नमस्कार, स्वागत है मित्रों आपके पसंदीदा और प्रिय प्रोग्राम गोल्डन लाइफ एस्ट्रो में। मैं हूं गुरुदेव अंशुल अग्रवाल। आज मित्रों जानेंगे कि हमारे जीवन का जो युवा अवस्था होती है उसका अहम जो जीवन का हिस्सा है, जिसे हम पवित्र रिश्ता शादी के रूप में हम जानते हैं। 16 संस्कार हैं जीवन के, और 16 संस्कार में ईश्वर ने अहम जो हमें अपना परिवार बढ़ाने के लिए, अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए हमें जो अहम जिम्मेदारी दी गई है, जिसे हम जो है हिंदू संस्कृति में विवाह के नाम से जानते हैं। तो विवाह एक बहुत पवित्र और अटूट बंधन है, और हमारी जो जीवन की अवस्था है युवा अवस्था, उसका जो ईश्वर ने कर्मांश पूरा करने के लिए जो हमें जिम्मेदारी दी है वो हम सभी पूरा करती हैं। मगर जन्म पत्रिका में कुछ ऐसे दोष होते हैं, जन्म पत्रिका में कुछ ग्रहों के ऐसे दोष लगे होते हैं जो उस जिम्मेदारी से हमें जो है कभी कभी बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विवाह होने में कठिनाई, विवाह हो जाए तो विवाह आगे चलने में कठिनाई, या जो है शादी की बात जो है बनते बनते टूट जाती है। अगर शादी हो भी गई तो फिर आगे जो है मैरिटल जो लाइफ है वो खराब हो जाती है, और शादी जो है हमारी टूट जाती है। तो ऐसे कुंडली में कौन से दोष होते हैं, ऐसी कुंडली में हमारी कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो इन परिस्थितियों में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले आपसे हम एक विनम्र गुजारिश करते हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे देखिए हम चाहते आप हमारे लिए एक परिवार का हिस्सा हैं। परिवार मानता हूँ मैं आपको, आप मेरा जो ईश्वर ने मुझे ज्ञान दिया है मैं आपको उसे फ्री में डोनेट करता हूँ। तो उससे आपका क्या फ़ायदा है पता है? आपकी जो ज़िंदगी है, आपका जो जीवन है वो दुर्घटनाओं से बचता है। तो अगर आप जो है हमारी वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, अपने सगे संबंधी भाई बंधुओं में उसे शेयर करते हैं तो आपका तो इसमें भला हो ही रहा है। आप नॉलेज ले रहे हैं, आप नुकसान से बच रहे हैं, तो उनका भी भला होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि शादी में कौन सा ऐसा ग्रह है जिससे शादी होने में विलंब होता है, या जो है शादी हो जाती है तो बाद में गृहस्थ जीवन हमारा जो है तबाह हो जाता है। तो बात अगर हम करें तो आप सबसे पहले इस जो है वीडियो को आगे मैं बढ़ाऊं तो सबसे पहले आप जो है अपनी लगन कुंडली खोलें। लगन टेवा, अगर आपके पास लगन कुंडली नहीं है तो आप किसी साइबर कैफे में जाएं, या किसी कंप्यूटर से आप उसको आसानी से खोल सकते हैं, या किसी साइबर कैफे से या किसी एस्ट्रोलॉजर से आप खुलवा सकते हैं। उसमें आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्मांक, टाइम ऑफ बर्थ, जब आपका जन्म हुआ था, और प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म का स्थान, ये अगर आपको तीनों चीज़ें पता है तो आपको आसानी से जो है अपनी लगन कुंडली जो है खोलने में बहुत ही आसानी है। तो आप जो है डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जैसे ही जो है लगन कुंडली में एंटर करते हैं, जो लगन चार्ट होता है, तो आपकी लगन कुंडली जो है सॉफ्टवेयर में खुल जाती है। तो उसमें जो पहला खाना होता है लगन कुंडली का, उस पर लगन लिखा रहता है, और उसमें जो पहला खाना होता है, पहला खाना हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण जो है स्थान है। कुंडली में अगर देखा जाए लगन कुंडली में तो 12 खाने होते हैं। 12 खानों में से उनमें 9 ग्रह जो है हर राशि में बैठे होते हैं। कोई युति बना के बैठे होते हैं, कोई शुभ कर्तरी योग बना के बैठे होते हैं, या कोई पाप कर्तरी दोष बना के बैठे होते हैं। तो हर खाना लगन कुंडली का कुछ कहता है। बात हम शादी के बारे में कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लगन कुंडली को देखते हैं, और लगन खाने में जो जिसमें 1 नंबर है
उसमें राशियां कई पड़ी रहती हैं मगर खाने फिक्स होते हैं। काल पुरुष की कुंडली का महत्व सबसे ज़्यादा माना गया है। बाकी राशि कोई भी हो सकती है, लगन उसमें कोई भी बदल सकती है। अगर मे 1 नंबर है तो उसमें मेष राशि हो सकती है, या उसमें 2 नंबर है तो वृष राशि हो सकती है लगन कुंडली के खाना नंबर 1 में, या 3 नंबर है तो मिथुन राशि हो सकती है। ऐसे ही 4 नंबर है तो उसमें कर्क राशि हो सकती है। तो 12 खाने में 1 से लेके 12 नंबर हो सकते हैं, उस हिसाब से राशि कन्वर्ट करती है। अब इसमें आपकी लगन कुंडली में कोई भी लगन हो मगर खाने फिक्स होते हैं। खाने फिक्स इसलिए होते हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली महत्व सबसे ज़्यादा रखती है। अगर काल पुरुष की कुंडली यानी लगन खाने में सूर्य बैठा हो आपके, तो उसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर लगन खाने में सूर्य बैठा हो तो सूर्य का हमारी जिंदगी से, हमारी मैरिड लाइफ से, हमारी शादी से क्या महत्व है। तो बात करें तो सूर्य का इससे पहले स्वभाव जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम पूरी प्रोडक्शन 100% कर पाएंगे। क्योंकि लगन खाने में अगर आपकी कुंडली में सूर्य बैठा है तो आप उसको देखें कि सूर्य के प्रभाव क्या होते हैं। तो देखिए, सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है जो हमें आसानी से आकाश में दिखाई देता है। सबसे पहले हम अगर रात जब ख़त्म होती है, जब हम सुबह हम जब बैठे होते हैं तो हमें सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है, फिर रात में चंद्रमा दिखाई देता है। बाकी कोई ऐसे प्लेनेट नहीं है, कोई ऐसे ग्रह नहीं है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से देख सकें। तो सूर्य को राजा का दर्जा दिया गया है ग्रहों में, सूर्य को पिता का दर्जा दिया गया है, क्योंकि सूर्य सारे ग्रहों को अस्त कर देता है। बस एक चंद्रमा को छोड़ के सारे जो ग्रह हैं उन्हें वह अस्त कर देता है, और राहु केतु के संग बैठता है तो ग्रहण लगा देता है। तो लगन कुंडली में अगर आपके लगन कुंडली के 1 नंबर में अगर सूर्य बैठा है तो सूर्य है आग का गोला, सूर्य है गर्मी का दाता। आपने देखा है कितनी इस समय मई का महीना चल रहा है, जून लगने वाला है, और कितनी भीषण गर्मी चल रही है। तो सूर्य आग का गोला है। सूर्य को अहंकारी ग्रह माना गया है। शास्त्रों में जो सूर्य का वर्णन है वह अहंकार को रिप्रेजेंट करता है, वह स्वाभिमान को रिप्रेजेंट करता है, वह गुस्से को रिप्रेजेंट करता है, और वह जो है लड़ाई झगड़े और उग्रता को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि सूर्य ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जो कभी झुकता नहीं है। आपने देखा है कि घर में अगर देखा जाए रिश्तों में, तो पिता जिसे हम कहते हैं, जो हमारे पिता होते हैं, जिन्हें हम पिताजी कहते हैं, जो हमें बाप का दर्जा हमने दिया है, तो वह कभी झुकते नहीं है। परिवार में सबसे बड़े मुखिया होते हैं, उनसे हमारी माँ जुड़ी है, उनसे हम जुड़े हुए हैं, उनसे हमारा पूरा खानदान जुड़ा हुआ है। तो सूर्य एक ऐसा प्लेनेट है, यानी घर के पिता वो कभी झुकते नहीं हैं। उनकी आज्ञा का हम लोग पालन करते हैं, उनके को मान सम्मान देते हैं, उनको आदर देते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनके हाथ जोड़ते हैं। तो पिता का दर्जा सबसे महत्वपूर्ण है घर में, ऐसे ही ग्रहों में सूर्य का दर्जा सबसे महत्वपूर्ण है। अब सूर्य झुकता नहीं है क्योंकि सूर्य पिता का कारक है, सूर्य अहंकारी प्लेनेट है। अब इसमें क्या है, जब लगन में बैठता है तो व्यक्ति के अहंकार को बढ़ा देता है। अगर आपकी लगन कुंडली टेबल आपके पास है और आपके लगन कुंडली के लगन में सूर्य बैठा हुआ है, तो पहले उसके स्वभाव को सुन लीजिए। सूर्य कभी झुकता नहीं है, सूर्य अहंकार का कारक है। आप में अहंकार की स्थिति बहुत होती है जिनकी लगन कुंडली में सूर्य बैठा है। इसे सभी राशि वाले देखें मेरी वीडियो को, क्योंकि मैंने लगन कुंडली से वीडियो बनाई है, लगन कुंडली से प्रोडक्शन कर रहा हूँ मैं। तो आप सारी राशि, कोई भी आपकी लगन हो राशि में, तो आप कोई भी देख सकते हैं, क्योंकि हम काल पुरुष की कुंडली को लेके चल रहे हैं। और ये शादी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा, कोई गुरुदेव नहीं बताएगा। तो आप क्या है, वीडियो को पूरा देखें। अगर आपकी लगन कुंडली में सूर्य बैठा है तो आप में अहंकार है, आप में स्वाभिमान है, आपको सरकार से जीवन भर हमेशा मदद मिलती रहती है, यानी सरकारी लाभ के आप पात्र होते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। जिनकी लगन कुंडली में सूर्य होता है उनको सरकारी पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान मिलता है, नौकरी मिलती है उन्हें सरकारी, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है, सूर्य सरकारी नौकरी देता है। मगर इसमें क्या है, सूर्य घमंड का भी कारक है, सूर्य अहंकार का भी कारक है, और सूर्य जो है गुस्से को रिप्रेजेंट करता है, हाई पावर का गुस्सा आता है, झुकता नहीं है ऐसा व्यक्ति किसी के सामने।
अगर आप लड़की हैं और आपके लगन में सूर्य बैठा हुआ है तो वह ऐसी लड़कियां जिद्दी स्वभाव की होती हैं, अपनी चलाने वाली होती हैं, गुस्सेल प्रवृत्ति की होती हैं और हाई पावर का घमंड होता है। ऐसे ही अगर आप लगन कुंडली में आप लड़के हैं और आपकी लगन कुंडली में सूर्य बैठे हुए हैं तो ऐसे ही लड़कों का स्वभाव होता है। भले ही वह बहुत ज़्यादा जीवन में प्रगति नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि सूर्य की डिग्रियाँ भी देखना बहुत ज़रूरी है, सूर्य की पोजीशन भी देखना बहुत ज़रूरी है, मगर फिर भी अगर लगन कुंडली में सूर्य बैठा हुआ है उनके, तो ऐसे जो लड़के जिद्दी स्वभाव के, गुस्सेल स्वभाव के और घमंडी उग्रतावादी रूप लिए हुए होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सरकारी नौकरी तो आपको मिल जाती है, सरकार से लाभ भी मिल जाता है, राज्य सत्ता का कारक है तो राज्य सत्ता के पद प्रतिष्ठा मंत्री पद भी दे देता है। क्यों दे देता है? क्योंकि लगन में जब सूर्य बैठता है तो उच्च का हो जाता है। लगन कुंडली में सूर्य उच्च का इसलिए होता है क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है, और लगन कुंडली में जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें मेष राशि पड़ी होती है। मेष राशि में मंगल और सूर्य, यानी जो बुनियाद है वह मंगल की है, और जो उसमें खाने में जो बेस बना हुआ है, यानी जो बुनियादी हिसाब किताब है, जो प्रभुत्ता है, वह सूर्य की है। तो सूर्य लगन कुंडली में उच्च का हो जाता है तो ये उच्च का सूर्य आपको प्रशासनिक सेवा में ले जाता है और आपके जीवन में उच्च पद भी दिला सकता है, अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि से युक्त है, पाप कर्तरी दोषों में नहीं है। मगर ये सूर्य ग्रस्त जीवन में, यानी आपकी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही परेशानियों का कारण बनता है। अब आप लड़के हैं, आपकी सरकारी नौकरी लग गई क्योंकि आपकी लगन कुंडली में सूर्य बैठा हुआ है, और आप विवाह शादी करने गए, तो इसमें सूर्य क्या करता है कि पहले तो शादी होने में कठिनाई करवाता है, शादी होने नहीं देता है। जैसे तैसे आपने शादी कर ली तो शादी में क्या आती है? फिर आती है विग्रह विघटन की स्थिति, आपके जीवन में आती है परेशानियों की स्थिति, कलह का वातावरण आए दिन बना रहता है, परिवार में कलेश की स्थिति बनी रहती है, और कहीं ना कहीं शादी में जीवन में मनमुटाव बना रहता है लाइफ पार्टनर से। क्यों बना रहता है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सूर्य घमंड का कारक है, सूर्य जो है हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, सूर्य स्वाभिमान का कारक है, सूर्य जो है हमारे को जिद्दी बनाता है, सूर्य गुस्सैली प्रवृत्ति बनाता है। तो ये क्या कर देता है? ये गृहस्थ लाइफ को तबाह कर देता है। देखिए, लगन में जब सूर्य बैठता है तो उसकी समसप्तक दृष्टि सप्तम भाव पर बढ़ती है। काल पुरुष की कुंडली में एक खाने से अगर आप 7 घर आगे गिनेंगे तो 7 घर जैसे ही आगे गिनते हैं तो वो हमारे विवाह का घर होता है, हमारी शादी का घर होता है। शादी का घर होता है क्योंकि उसमें शुक्र की मलकियत है और बुध की उसमें प्रभुत्ता दी गई हुई है। तो बुध व्यापार का कारक है और जो शुक्र है वो शादी का कारक है। तो शुक्र और बुध की युति बन के सप्तम भाव का निर्माण होता है। अब आप लगन खाने से 7 घर आगे गिनेंगे तो सूर्य की जो दृष्टि है, क्योंकि हर ग्रह की दृष्टि होती है, अब इसमें जो 100% सूर्य की दृष्टि है, एक ही दृष्टि होती है सूर्य की, वह होती है समसप्तक दृष्टि। लगन में जब आपके सूर्य बैठेगा, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, और आपके लगन में जब सूर्य बैठता है तो समसप्तक दृष्टि से वह देखता है। तो वो क्या करता है, क्योंकि देखिए सूर्य है गर्म, सूर्य है दिन का राजा, और जो शुक्र है वो है रात की रानी। शुक्र बहुत कोमल ग्रह है, बहुत ठंडा ग्रह है, बहुत, ये देखिए कि प्रेम का कारक शुक्र है, और हमारे जीवन में शादी का कारक भी शुक्र है। तो शुक्र और सूर्य परम शत्रु हैं। अगर लगन में सूर्य बैठेगा और वो समसप्तक दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, भले ही उसमें कोई ग्रह नहीं पड़ा है आपका, हम सिर्फ एक ही ग्रह की चर्चा कर रहे हैं और वो खाली है स्थान। अभी हम लाएंगे कि उसमें क्या युतियाँ बन रही हैं या आपके सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, हम आगे की वीडियो में बताएंगे। मगर हम आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत आसानी से बता रहे हैं, बहुत सटीक तरीके से समझा रहे हैं। तो अगर लगन कुंडली में सूर्य बैठा है तो समसप्तक दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, तो वह क्या करता है कि वह सप्तम भाव को जला के खाक कर देता है। क्योंकि शुक्र ठंडा ग्रह है और सूर्य है गर्म, और सूर्य आग का गोला है, तो वह जला के खाक कर देगा। तो क्या करेगा, आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है उसे तबाह कर देता है।
अब इसमें क्या है, विषमोत्तरित दशाएं भी बहुत मान्यता देती हैं। अगर आपकी महादशा सूर्य की चल रही है या सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि सूर्य की जो महादशा होती है वह 6 वर्ष की होती है। अब अगर आपकी लगन कुंडली में सूर्य सप्तम भाव, अगर आपकी लगन कुंडली में सूर्य लगन में बैठा है तो सप्तम भाव को वो जला के खाक कर देगा, यानी शादीशुदा जिंदगी आपकी तबाह हो गई। और काहे से हुई? छोटी छोटी बातों से। देखिए गृहस्थी है ये, जब हम कोई परिवार बसाते हैं तो एक दूसरे से प्रेम करना बहुत जरूरी है। आप नौकरी कर रहे हैं या आप कोई बड़ी उच्च अधिकारी पे पद पे हैं, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, या कोई सिविल सर्विसेज में हैं, या कोई आप किसी भी तरीके से कोई भी पद पे हो सकते हैं, प्रशासनिक सेवा, सरकारी पद पे, क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी दिलवाता है। तो वह क्या करता है, वो व्यक्ति को घमंड बहुत हाई पावर का दे देता है। अभी देखिए छोटी छोटी बातें। अब क्या है कि आप आए, आप घर से कहीं काम करके आए और लड़की की कुंडली में लगन में सूर्य बैठा है, तो आपने कहा कि भाई ऐसा है कि हमें भूख लग रही है और हमें खाना आप परोस के दे दीजिए। तो वो लड़की क्या कहती है लगन में सूर्य वाली कि ऐसा है, मैं तो बिल्कुल नहीं दे रही, आप उठिए किचन में जाइए, खाने को जो है परोसिए और आप कर लीजिए, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे पे टाइम नहीं है। तो वो क्या होता है, मन मुटाव की स्थिति होती है। ऐसे ही लगन में अगर जिस लड़के को सूर्य बैठा होगा, हाई पावर का घमंड होता है, बेमतलब का घमंड। अब जो घमंड घर गृहस्थी को तबाह करता है। क्या कहते हैं, लड़की कहीं से आई, या मान के चलो कि किसी भी तरीके का कोई घर है, कोई डिमांड करी या कोई कही कि ये खाने का सामान ला दो या बाजार से ये सामान खरीद के दे दो, वह व्यक्ति जिसके लगन कुंडली में सूर्य होता है वो व्यक्ति साफ मना कर देता है कि मेरे पे टाइम नहीं है, मैं नहीं ला के दे सकता, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। कहीं पानी मांगा कि भाई जरा पानी ला के दे दो, तो उसने जो है जो लड़की ने कही कि पानी ला के दे दो, तुरंत मना कर देगा उससे, अपनी जो है पत्नी से, कि मैं तो नहीं ला के देता सर। तो वो क्या होता है, मनमुटाव की स्थितियाँ होती हैं, उसमें कलेश की स्थितियाँ बनती हैं। अब क्या करें, क्योंकि कुंडली की चाल है और कुंडली की चाल में ये जो उग्र ग्रह है, अगर आपकी लगन कुंडली में सूर्य बैठा है तो ये शादी को क्या करता है कि तलाक की नौबत ले आता है। इसमें गलती कुछ हमारी भी है। हम क्या करते हैं, हम जब रिश्ता देखने जाते हैं, मैं पिता और माता की बात करता हूँ, जिन बच्चों की कुंडली के लगन में सूर्य बैठा हुआ है, देखिए एक तो हम किसी अच्छे गुरुदेव देवज्ञ से हम एस्ट्रोलॉजी जो पत्रिका है, जो जन्म पत्रिका है, हम दिखवाते नहीं हैं। हम क्या देखते हैं पता है, हम आ जाते हैं लोभ में। अगर हम अपनी बेटी का, बहन का, या हम अपनी जो है जो लड़की है उसका रिश्ता हम देखने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले अपने दामाद को सरकारी नौकरी में देखते हैं। हम देखते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए तो हमारी बेटी का रिश्ता हम करते हैं, हमें और कुछ नहीं देखना। आप आ जाते हैं लोभ में। मगर आपने इस बात का ध्यान दिया है कि सरकारी नौकरी तो आप देख लेंगे, उसका आप देख लेंगे कि कितने का टर्नओवर है, कितनी तनख्वाह आ रही है, मगर वो तनख्वाह आपकी किसी काम की नहीं है, आपकी बेटी की। वो सुख लेने ही नहीं देगा, क्योंकि उसमें आ गया घमंड, सूर्य ने दे दिया घमंड। अब सूर्य जब लगन में बैठ के समसप्तक दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो वह सरकारी नौकरी तो दिलवा देता है, मगर उसमें उस व्यक्ति को बहुत बड़ा अपने आप में एक महाघमंड की प्राप्ति होती है। और वो घमंड क्या है, गृहस्थी को तबाह कर देता है। आप प्रलोभन में आ जाते हैं कि सरकारी जॉब कर रहा है, हमें तो सरकारी नौकर चाहिए, तो हमारी बेटी की गृहस्थी चल जाएगी, मगर वो सुख नहीं ले पाएगी, क्योंकि शुक्र को जला दिया सूर्य ने। आप दियाते फिर क्या होता है, आजकल शादियां विषाद हो गई हैं। मेरे पास इतनी कुंडलियां आती हैं और मैंने कई कुंडलियों में रिसर्च भी करा है। शास्त्रों के साथ साथ मैं कुंडलियों की भी एनालिसिस रिसर्च करता हूँ, क्योंकि कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में शास्त्र के संग संग कलयुगी जो जीवन है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि जो पानी है, पानी का भू स्तर कितना नीचे गिरता चला जा रहा है। आज से 30-40 साल पहले देखें तो हमने देखा कि पानी को हमने बहुत कम जो है फीट पे, 70 फीट 60 फीट पे पानी को पिया। साफ नदियाँ थी और चुल्लू से जो है हमने पानी को पिया। आज हम आरओ वाटर पे निर्भर हो गए हैं। ऐसी कुंडलियाँ 70 से 80% खराब आ रही हैं। शादियाँ महीनों, 2 महीने, 3 महीने टिक जाए वो बहुत बड़ी बात है, टूट जाती है।
आप लोग से आती है कि ये तो सरकारी नौकर है, या आप अपनी जो है लड़के का रिश्ता देख रहे हैं और आप देख रहे हैं कि सरकारी बहू मिल जाए, मैं सरकारी नौकरी करती हुई। अब वो सरकारी नौकरी वाली आपकी बात नहीं सुनेगी, ना आपको खाना बना के देगी। सास ससुरों की, जो सास ससुर होते हैं उनकी बात नहीं मानेगी, क्योंकि उसको घमंड आ गया नौकरी का, और सूर घमंड देता है। आप कहेंगे कि हमारे लिए जो है लंच बना दो, हमारे लिए बेटा तुम डिनर बना दो, हमारे लिए ब्रेकफास्ट बना दो, वो कुछ नहीं बनाएगी, वो थैला लेगी और नौकरी पर चली जाएगी। और यही सबसे बड़ी कमी हो रही है, और यही रोज आए दिन देखने में आ रही है। तो इसमें लगन कुंडली में उसके सूर बैठा है, और वो देता है हाई पावर का घमंड, और वो घमंड गृहस्थी में नहीं चलता है। गृहस्थी में चलती है मुलामियत, गृहस्थी में चलता है प्रेम, और प्रेम से ही रिश्ते बनते हैं, लोग से कभी रिश्ते नहीं बनते हैं। आप सरकारी नौकरी की लड़की देख लेते हैं कि हमें तो नौकरी वाली चाहिए, तो वो नौकरी वाली आपकी बात नहीं सुनेगी। वो क्यों सुने आपकी बात, ये बताओ। उसको घमंड है नौकरी का। आप सोचते हैं कि वो हमें कहीं ना कहीं हमें उसके पैसे से प्राप्ति हो जाएगी, या हमें कहीं ना कहीं दान दहेज मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं मिल रहा और चला और जाएगा आपकी जेब से। तो पत्रकार को फुल एनालिसिस करवाइए। मैं नहीं कहता कि मेरे से कराइए, किसी अच्छे विशेषज्ञ से करा लीजिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से करा लीजिए, मगर पंडित जी पे मत जाइएगा कि आपने 27 गुण मिलवा लिए, 28 गुण मिलवा लिए, बुक मिलवा लिए, फिर भी शादी टूट जाती है, क्योंकि जन्म पत्रिका का विश्लेषण नहीं हुआ ना। तो पत्रिका आपने मिलवाई नहीं तो वो शादी टूट जाएगी। यही लड़के की कुंडली में होता है। IAS, PCS, IPS ये आप देखते हैं, सिविल सर्विसेज देखते हैं। अब वो क्या होता है, वो व्यक्ति आपकी बात क्यों सुने? वो आपकी बेटी की बात, या आप खुद लड़की हैं और आप किसी अधिकारी से शादी कर रही हैं, तो वो आपकी बात क्यों सुने? उसको हाई पावर का घमंड है, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, जो कि सूर ने दी है, मगर वह शादीशुदा जिंदगी को जला के खाक कर देता है। तलाक हो जाती है, फिर आगे मुकदमेबाजी चलती है। शनि की 7.5 आ गई या शनि की महादशा आ गई तो वो मुकदमे चालू करवा देता है। फिर बरसों केस लटके रहते हैं तलाक के, 20-20 साल केस लटके रहते हैं। वैसी 35-36 साल में शादी हो रही है, 20-20 साल मुकदमे लड़ते रहोगे तो बुढ़ापा आ जाएगा। फिर क्या करोगे आप? ना शादी का सुख ले पाए, ना वैवाहिक जीवन का सुख ले पाए, ना अपना परिवार बढ़ा पाए। फिर क्या होता? मुकदमेबाजी चलती है। तो इन मुकदमेबाजी से बचने के लिए, अपने जीवन को संघर्ष से बचाने के लिए, अपने जीवन में कलंक से बचाने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर से अपनी पत्रिका का पूर्ण विश्लेषण करवाना है। तभी इस वायरस का पता चल पाता है कि अब हमारी जिंदगी में भूचाल तो नहीं आएगा, और अगर भूचाल आएगा तो उससे कैसे बचें। कभी कभी उपाय से ज़्यादा परहेज काम होती है। तो मित्रों, ये था लगन कुंडली में अगर आपके सूर्य है तो वह वैवाहिक जीवन के लिए, शादीशुदा जिंदगी के लिए कितना घातक है। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो और पाप कम से कम करो, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार, और आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद।